श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज हम चर्चा करेंगे श्री गणेश चतुर्थी के ऊपर। श्री गणेश चतुर्थी कब, क्यों और कब श्री गणेश स्थापना करनी चाहिए। देखिए, आजकल का ज़माना थोड़ा बदल चुका है। पहले पंडित लोग बड़े प्रेम का व्यवहार किया करते थे, परंतु आजकल लोग सीधे कोर्ट की बात करते हैं। अभी ही कजली तीज को लेकर ब्राह्मणों में काफ़ी फजीती हुई सोशल मीडिया के ऊपर। कुछ लोग ऐसे हैं कि फलाना पंचांग तो गलत है, उसने ये व्रत गलत लिखा है। तो ये स्थिति ब्राह्मणों की बड़ी दयनीय होती जा रही है और आजकल कोर्ट में जाने की धमकियाँ आने लगी है। तो इसलिए मैं चाहता हूं कि अगर हम कोर्ट में केसबाजी करेंगे तो हमारी बड़ी फजीती होगी। देखो, ब्राह्मण श्वान की भांति लड़ रहे हैं, इसलिए लोगों से माफ़ी मांग कर काम चलाना पड़ रहा है। इसलिए मैंने अपने कार्यक्रम में फेरबदल कर लिया। फेरबदल ये किया कि आपको जब मनाना हो मनाएं। मेरे हिसाब से मैंने जो शास्त्र पढ़ा उसके अनुसार ये आता है। आप उसको एक दिन पहले भी मना सकते हैं, उस दिन भी मना सकते हैं और एक दिन बाद भी मना सकते हैं, कोई बाध्यता नहीं है। परंतु मेरा उन विप्र लोगों से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कोर्टबाजी की बातें ना करें। मेरे से कई लोग कोर्टबाजी की बातें कर चुके हैं। मैं तो आपके ऊपर केस लगा रहा हूँ। तो देखिए, लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। व्रत पर्व के ऊपर या ग्रुप में अगर कोई बात होती है तो उस पर अगर आप केस लगाते हैं तो फांसी की सज़ा नहीं होगी। हो सकता है कोई दंड मुझे मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं, परंतु ये बात ध्यान रखें कि इससे जनता में ये मैसेज जाएगा कि देखो, ये ब्राह्मण कैसे व्रत पर्व को लेके कुत्ते की तरह लड़ रहे हैं। तो अब मैंने ये बदलाव कर दिया है कि भाई आपको जो मनाना है मनाएं, परंतु कोर्टबाजी और सोशल मीडिया पर तू तो बेईमान तो कि तू बेईमान तो कि तेरा बाप बेईमान तो कि तेरा खानदान बेईमान, ये स्थिति चल रही है अभी। तो देखिए, हम मूल बिंदु पर आते हैं। ये है श्री भादो माता पंचांग। इसमें जो लिखा है वो मैंने जो शास्त्र पढ़े हैं उससे मेरे जो समझ में आया है वो मैंने लिखा है। आप उसको एक दिन आगे एक दिन पीछे, उस दिन कभी भी मना सकते हैं। मेरी आपके ऊपर कोई बाध्यता नहीं है। देखिए, सम्मत 2081 शक 1946 भाद्र शुक्ल पक्ष चौथ शनिवार, तदनुसार 7 सितंबर को श्री गणेश चतुर्थी रहेगी। गणेश जयंती भी कह सकते हैं। इस दिन मध्याह्न में श्री गणेश जी का प्रादुर्भाव हुआ था। प्राकट्योत्सव हुआ, प्रकट हुए थे कुल मिलाकर, जिसको हम प्रकटोत्सव भी मना सकते हैं, जन्मोत्सव भी मना सकते हैं, जैसा आप मनाएं, आपके शास्त्र में जैसा लिखा हो। परंतु इस चतुर्थी को मध्याह्न व्यापिनी लिया जाता है, ऐसा मैंने पढ़ा है शास्त्र में। देखिए, इसके अनुसार मध्याह्न काल में वृश्चिक लग्न में श्री गणेश जी की स्थापना उत्तम मानी गई है। अब आप कहेंगे इस समय भद्रा हो, तो अगर भद्रा हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि गणेश जी का जन्म ही उस समय हुआ था, उस समय भद्रा ही रही होगी। इसलिए भद्रा का इसमें कोई दोष नहीं है। भद्रा को लेकर किसी प्रकार की कोई शंका कुशंका न करें। दिन में 11:28 से 1:44 तक श्री गणेश जी की स्थापना करना श्रेष्ठ रहेगा। इस समय आप चौगड़िए का विचार न करें। चौगड़िया चाहे रोग काल कुछ भी हो तो भी आप इस वृश्चिक लग्न में घट स्थापना को कर सकते हैं। और इसके बाद आप अपनी सुविधा से जिस चौगड़िए में चाहें
करें, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप चाहें कि हम 6 तारीख को ही गणेश चतुर्थी मनाएं तो मनाएं, 7 को मनाएं, 8 को मनाएं, परंतु विप्र देवताओं से हाथ जोड़कर मैं प्रार्थना करता हूँ कि लड़ाई झगड़ों से बचे, नहीं तो दूसरे आपको लड़ाकर आनंद का अनुभव करेंगे कि देखो ब्राह्मणों की हालत कैसी गिरी हुई हो गई है, गई बीती हो गई है। तो लड़ने से बचने की कोशिश करें। फिर भी आपको मेरी बात से बुरा लगा हो तो मुझे माफ़ करें, और जब आप चाहें तब इस गणेश चतुर्थी को मना सकते हैं। 6, 7, 8 तीनों तारीखें मना सकते हैं। मेरे अनुसार 7 तारीख चौथ शनिवार उत्तम है, और उसमें भी वृश्चिक लग्न उत्तम है। मैंने जो समय बताया वह समय हमारे नीमच, मंदसौर, रतलाम, धार, झाबुआ, इधर नागदा, इंदौर, उज्जैन, इधर चलें तो आगर, झालावाड़, झालरापाटन, कोटा, बूंदी और चित्तौड़गढ़, उधर आगे चलें तो भीलवाड़ा, इधर आगे इधर चलें तो हमारा उदयपुर और ये वाला एरिया सलूम्बर वगैरह, इस एरिया में बांसवाड़ा वगैरह ये एरिया जो आता है, प्रतापगढ़, उसमें 1 मिनट के अंतराल पर यही समय रहेगा। परंतु यदि इसमें अधिक दूरी बढ़ती है तो अपने वहाँ का वृश्चिक लग्न का समय लेकर आप कार्य कर सकते हैं। इस प्रकार आज का ये प्रकरण यहीं समाप्त करते हैं। श्री सरस्वती नमः। श्री कृष्णाय नमः।